आते हैं दशरथ जी महाराज के। तो सुमंत जी महाराज बगल में खड़े थे। सुमंत जी ने कहा, अरे महाराज, आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले, क्या बात याद आई? सुमंत जी ने कहा कि इसी घटना से जुड़ी हुई एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार ऋषियों की सभा में मैं गया था, तो वहां पर भगवान सनत कुमार पधारे थे, और भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के मध्य में एक कथा कही थी। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। बहुत पहले उन्होंने एक कथा कही थी। क्या कथा कही थी? बोले, ऋषियों की सभा में यह विचार हुआ कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। इस विषय पर वहां विचार चल रहा था ऋषियों की सभा में। तो सनत कुमार भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि अभी दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अभी इतना वर्ष बीत जाने के बाद जब दशरथ जी के अंदर, दशरथ जी के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी, उस समय श्रृंगी महर्षि आएंगे जो शांता के पति हैं, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ होगा, तब उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस घटना का स्मरण दिलाया सुमंत्र जी ने दशरथ जी को और कहा, महाराज, अब आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई है, इसका मतलब अब आपको पुत्र प्राप्ति का समय आ चुका है। आप इस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, उनके द्वारा यज्ञ होगा, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने कहा था। फिर श्री दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को लेकर, अपनी तीनों रानियों को लेकर, सेना लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं, और अंग देश जाकर के एक सप्ताह वहां महाराज रोमपाद के यहां दशरथ जी निवास करते हैं। और निवास करने के बाद एक हफ्ते के बाद वो अपने मन की भावना व्यक्त करते हैं कि महाराज, मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। रोमपाद जी ने कहा, किस प्रयोजन से? बोले, आपकी बेटी शांता और आपके जामाता श्रृंगी ऋषि को हम लेने आए हैं, इनके द्वारा हमारा यज्ञ होगा और हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि का चरित्र वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने कि श्रृंगी जी महाराज कितने बड़े महात्मा हैं। जन्मजात तपस्वी, इनके पिता इनको परम विरक्त बनाना चाहते थे। इनके पिता चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, श्रृंगी के पिता विवांडक महर्षि, और जंगल में ले जाकर के स्वयं लालन पालन किया। आश्रम में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं था, कभी भी जान भी नहीं पाए श्रृंगी महर्षि स्त्री जाति क्या होती। लेकिन अंग देश के में जब अकाल पड़ा तो पंडितों ने, विद्वानों ने कहा कि आपकी बेटी शांता जो है, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हो जाए तो आपके देश का अकाल दूर हो जाएगा। रोमपाद जी ने कहा कि विभांडक महर्षि तो अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, वो विवाह कैसे करेंगे? बोले, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तब राजा ने प्रजा में घोषणा की। कुछ गणिकाएं तैयार हुई और गणिकाएं नाव लेकर के गईं और श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट नाव को नदी में लगा दिया। अवसर पाकर के आश्रम में जाती हैं। जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से बाहर गए तो धीरे से वो गणिकाएं पहुंच गईं। पहुंची तो श्रृंगी महर्षि ने देखा, पहली बार जीवन में नारियों को देखा, कभी देखा ही नहीं था। तो श्रृंगी महर्षि ने सोचा कि ये कोई ब्रह्मचारी होंगे, ये भी किसी गुरु से वेद इत्यादि पढ़ते होंगे, और मेरे यहाँ आए हैं तो अतिथि हैं, इनका पूजन करना चाहिए। उनको सब गणिकाओं को आसन पर बैठाया और श्रृंगी महर्षि उनका आतिथ्य करने लगे, पूजन करने लगे। निर्मल हृदय श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं का पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचन, अर्घ पाद्याचमन से उनका पूजन किया, सम्मान किया। और फिर पूछा कि आप किसके शिष्य हो, आप किसके ब्रह्मचारी हो? तो उन गणिकाओं ने कहा कि हमारे गुरु जी अमुक अमुक हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं बताएंगे, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सब ठगने के लिए आई थी, इनको ले जाना था किसी प्रकार धोखा देकर। तो काल्पनिक बातें बना करके उन गणिकाओं ने श्रृंगी ऋषि को समझा दिया। श्रृंगी जी ने कहा ठीक है। बोले चलो हमारे साथ घूम करके आओ। और घूमने के बहाने श्रृंगी ऋषि को लेकर के सब आई गणिकाएं और नाव में बैठा लिया। नाव में बैठा करके धीरे से नाव का लंगर खोल दिया, नाव धारा में बहने लगी और गणिकाएं सुंदर गीत सुनाने लगी और सुंदर सुंदर मिठाइयां साथ में रखी थी, सब मिठाइयां खिलाने लगी महाराज, लड्डू पेड़ा मालपुआ। श्रृंगी महर्षि तो कभी खाए ही नहीं थे महाराज, कभी नहीं देखा था लड्डू जलेबी रसगुल्ला क्या होता पता ही नहीं था। जब खाए श्रृंगी महर्षि तो बड़ा मजा आया। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है, इस फल का नाम क्या है?
ये हंसने के लिए नहीं कहते, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। मोदकान प्रददुस तस्मई भक्ष्याश्च विविधान, अनेक प्रकार के विविध भक्ष्य भोज्य व्यंजन उन गणिकाओं ने जब प्रस्तुत किए तो तानि चास्वाद्य तेजस्वी, उन फलों को आस्वादन करके तेजस्वी श्रृंगी महर्षि ने फलानीति स्म मन्यते, उनको फल ही समझा। उनको लगा कि ये तो कोई फल है। बोले कैसा फल है, इसमें छिलका भी नहीं, बिया भी नहीं, ऐसा तो फल हमने कभी देखा ही नहीं। गणिकाओं ने कहा ऐसे फल हमारे देश में होते हैं, चलो आपको हम घुमा के लाते हैं। लेकर के चली आई और अंग देश आए महाराज। ज्यों ही उनका चरण अंग देश की सीमा में पड़ा, वर्षा प्रारंभ हो गई, अकाल दूर हो गया। महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का ध्यान किया और उनका विवाह कर दिया। विभांडक महर्षि अपने आश्रम में जब लौटे तो देखते हैं पुत्र का अपहरण हो गया। अपहरण करके विवाह कर दिया। आज भी बिहार प्रांत में अपहरण करके ही विवाह होता है, बिहार में ऐसी घटनाएं होती हैं आज भी। तो विवाह कर दिया। अब जब विवाह कर दिया तो विभांडक महर्षि को बड़ा दुख हुआ, क्रोधित होकर के चल पड़े कि शाप दे देंगे। सभी लोग डर रहे थे क्या होगा। तो ब्राह्मणों ने सलाह दी कि ऐसा करो, वर वधू को दोनों को सजा करके श्रृंगार करके तैयार रखो, विभांडक महर्षि आएंगे तो दोनों को उनके चरणों में प्रणाम कराना, बस उनका क्रोध शांत हो जाएगा। विभांडक महर्षि जब आए तो महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता से और जामाता श्रृंगी से कहा कि पिताजी के चरणों में प्रणाम करो। दोनों ने, दिव्य दंपति ने चरणों में प्रणाम किया। ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि जी ने कहा आप शाप देने से क्या फायदा, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि विदा हो गए। श्रृंगी महर्षि शांता जी के साथ अंग देश में रहते हैं। दशरथ जी महाराज इनको लेने गए हैं और आदर पूर्वक लेकर के आए अयोध्या। और अयोध्या लेकर के आने के बाद बहुत दिनों बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ है।